बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में इमरान खान साहब के बड़े ही इंतहाई और ज़रूरी केसेस लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सारा दिन गहमा गहमी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज दो बड़े फैसले आने हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं उनके इसरात क्या होने वाले हैं। नंबर 1 पे मखसूस नशिस्तों का केस। मखसूस नशिस्तों के केस का आज फैसला आने के कभी चांसेस हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अजलास मुनक्कद हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक 13 रुकनी अजलास मुनक्कद किया। मीन्स देयर बाय कि जो फुल कोर्ट बेंच, जिन जजेस ने पटिशन सुनी थी ये मखसूस नशिस्तों के केस की पटिशन केस उसकी हेयरिंग की थी, वो तमाम जजेस का एक अजलास हुआ और उस अजलास में क्या फैसला हुआ क्या नहीं, ये एक सेपरेट इशू है। लोग क्या क्या आराइयाँ कर रहे हैं कि फ़लाँ जज किस तरफ था, जजेस को ये हो गया वो हो गया, वो सारा का सारा एक सेपरेट मामला है, उस साइड पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से कि ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि एक फ़ैसला देना है, आपने एक हेयरिंग की है और फैसला आने से पहले आप वो तमाम जजेस मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद भी फैसला नहीं सुनाते हैं और फिर से मामला मुलतवी कर दिया जाता है। कोई भी फैसला लिखने और सुनने सुनाने पर कभी मीटिंग नहीं हुई। होता यूँ है कि जजेस साहबान फैसला केस सुनते हैं, उसके बाद अपने अपने चैम्बर में बैठ के अपना अपना फैसला लिखवाते हैं। तो वो जब फैसला पढ़ के फिर सारा ये उसको इकट्ठा कंपोज करके बताया जाता है कि ये फ़लाँ 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 इस तनासब से फ़ैसला आया है। लेकिन आज ये गैर मामूली काम हुआ कि एक मीटिंग हुई 13 रुकनी बेंच की, फुल कोर्ट बेंच, जिन्होंने केस सुना था, लेकिन उसके बाद भी केस का फ़ैसला नहीं आ सका। ये एक हैरानकुन बात थी। बहरहाल आज चांसेस हैं कि इस केस का फ़ैसला आ जाएगा। और दूसरा बहुत बड़ा जो काम है, बुनियादी हकूक़ का जो मामला है, वो मामला जिसका हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर एक सवाल किया था, वो शायद जब तक मेरी लाइफ रहेगी मैं वकालत की प्रैक्टिस करता रहूँगा, मेरे माइंड में, मेरे दिमाग पर वो नक्श रहेगा कि बताएं आइन में कहाँ लिखा है कि 11 माह से, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 11 माह से जिस्मानी रिमांड पर है, बताएं आइन में कहाँ लिखा हुआ है। ये बुनियादी हकूक़ का मामला है। मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस आज फिर लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें भी आज फैसला आने के कभी इम्कानात हैं कि इसकी भी जो आज हेयरिंग है वो मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगी और इसका भी फैसला आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस इमरान खान साहब का इद्दत केस है। इद्दत केस में खाबर मानिका साहब ने कल की एक एप्लीकेशन भी फाइल की हुई है कि 2018 में जो इनकी माहवारी कंडीशन थी बुशरा बीबी की, उसका मेडिकल करवाया जाए, मेडिकल बोर्ड तश्कील करवाकर इस पर भी हेयरिंग होनी है। और खाबर मानिका साहब को लास्ट वार्निंग, लास्ट मौका, लास्ट अपॉर्चुनिटी दी हुई है आर्गूमेंट्स करने के लिए, क्योंकि कल इसका फैसला भी सुनाना है। जज साहब ने अनाउंस किया हुआ कि 12 तारीख को इसका फैसला करना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज। इद्दत में केस, इद्दत में निकाह का केस। इस एप्लीकेशन का जो फेट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एप्लीकेशन का जो एक मकसद है वो सिर्फ ये है कि केस को किसी तरह से रिमांड करवा लिया जाए या फिर इसको लटका लिया जाए। साथ ही एक और वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है वो लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से। चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हेयरिंग करेंगे एक एप्लीकेशन पर, एक पटिशन पर, जो सिर्फ इसलिए फाइल की गई है कि जब तक जाली डिग्री रेफरेंस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला नहीं करती, तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया जाए। और ये काम करने से कौन और कैसे और क्यों रोकना चाहते हैं वो हम सारे जानते हैं, फॉर्म 45-47 का रोला है। और ये भी बताता चलूँ कि जस्टिस आलिया नीलम साहबा लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बाज़ाब्ता तौर पर तयन हो गई हैं। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन उनका सदारत पाकिस्तान की तरफ से, सदर पाकिस्तान की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से जारी हो चुका है। आज उनका लाहौर हाई कोर्ट में पहला बतौर चीफ जस्टिस दिन है और आज उनका पहला दिन कैसा रहता है ये भी देखना है। नए दौर में लाहौर हाई कोर्ट एक आज एंटर हुई है। देखना यह है कि अब लाहौर हाई कोर्ट की जो सहमत है वो किस तरफ जाती है।
आने वाले चंद दिनों में इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये आज के केसेस की तफसील थी, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं और इन केसेस पर फैसले क्या आते हैं, हमारी उम्मीद क्या है, आपकी उम्मीद क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।